अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ISIL दाइश से ताल्लुक रखने वाले तुर्क दहशतगर्द ने सदर रजब तैयब अर्दोगान पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इस्तांबुल पर चढ़ाई करने का ऐलान किया। इस्लामिक स्टेट के जारी करदा वीडियो में तुर्की अवाम पर जोर दिया गया कि वो रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ उठ खड़े हों। इन पर गद्दारी का इल्जाम आयद किया गया, जिन्होंने अमेरिका और फिर दहशतगर्दों की मदद हासिल की। यह वीडियो शुमाली शाम के IS जेर कंट्रोल सूबा रक्का में रिकॉर्ड किया गया है और ये तुर्की के खिलाफ इंतहा पसंदों की वाज़ेह धमकी पर मबनी है। तुर्की पर तवील अरसे से IS जंगजुओं के खिलाफ मौसर लड़ाई शुरू न करने का इल्जाम आयद किया जा रहा था। यहाँ तक के बाद गोशों से इस ग्रुप से इश्तराक के भी इल्जाम आयद किए थे। हालांकि तुर्की ने इसकी सख्ती से तरदीद की थी। ताहम गुज़िश्ता माह तुर्की ने पहली मरतबा जिहादियों के खिलाफ फ़िज़ाई हमले शुरू किए। इसके अलावा दाइश के ठिकानों पर खतरनाक व मोहलिक हमलों के लिए अपने कलीदी फौजी अड्डे अमेरिकी फोर्स के लिए खोल दिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा इंतखाबी मुहिम में बिहार के लिए जो वादा किया था, इसे पूरा करते हुए उन्होंने आज 1,25,000 करोड़ रुपए मालियाती पैकेज का बिहार के लिए ऐलान किया और कहा कि वो बिहार की किस्मत बदल देंगे, उसको तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। सिर्फ तरक्की से ही रियासत का फायदा हो सकता है और गुर्बत का खात्मा भी मुमकिन है। उन्होंने जिला हेडक्वार्टर टरटाउन के मुकामी रमना मैदान में जलसे आम से खिताब करते हुए ये बात कही। क़ब्ल नरेंद्र मोदी ने 11 प्रोजेक्ट्स के लिए संग बुनियाद रखा। इसके अलावा 83 किलोमीटर तवील मुजफ्फरपुर सोमबरसा कौमी शाहरा का इफ्तिताह किया, जिसे सिंगल लेन से तब्दील करके डबल लेन किया गया। मोदी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान बिहार में उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज का वादा किया था, लेकिन वजीर आजम बनने के बाद इन्हें मरकज में हुक्मरानी और यहाँ की पेचीदगियों का अंदाजा हुआ। इन्हें इस बात का भी अंदाजा हुआ कि 50,000 करोड़ रुपए में ठोस इक़दाम नहीं किए जा सकते, लिहाजा अब वो 1,25,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स लागती 40,657 करोड़ रुपए के अलावा हैं, जिनका साबिक़ में ऐलान किया गया था। असेंबली इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। बीजेपी मरकज के तरक्याती पैकेज पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है ताकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से इख्तिदार छीन ले। दुनिया का पसंदीदा सयाहती मुकामात की नई फहरिस्त में ताजमहल को 5वां मुकाम हासिल हुआ है। लोनली प्लैनेट ने सयाहती मुकामात की ताज़ा फहरिस्त तैयार की, जिसमें आगरा में मुग़ल शहंशाह शाहजहां की तामीर करदा यादगार ताजमहल को दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा पसंदीदा सयाहती मुकाम करार दिया गया है। इसे मुग़ल दौर के गैर मामूली शाहकार से ताबीर किया गया। इस इमारत की एक और खुसूसियत ये बताई गई कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई इमारत नहीं है जो हर दौर के हालात और माहौल का ज्यादा असर कबूल ना करे। तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी से मुतालिक नोट बराए वोट स्कैम में तेलंगाना के महकूमे इंसदाद रिश्वत सतानी की तरफ से पेश करदा इब्तदाई चार्जशीट में तेलुगु देशम पार्टी के सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का नाम भी शामिल किया गया है। ताहम इन्हें मुलजिम नहीं बनाया गया है। ACB की खुसूसी अदालत ने चार्जशीट का हुनूस तफसीली जायजा नहीं लिया है। नोट बराए वोट स्कैम मंजर आम पर आने के बाद रियासती तेलंगाना हुकूमत और हरीफ तेलुगु देशम पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हिप्तुल्लाह ने तयक़ुन दिया कि वक्फ बोर्ड की तकसीम का अमल अंदरून 1 माह मुकम्मिल कर लिया जाएगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नई दिल्ली में मुनक़िदा आज के इजलास में नजमा हिप्तुल्लाह ने वक्फ बोर्ड की तकसीम और तेलंगाना में अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर अमलावरी के सिलसिले में डॉक्टर अक़लियती बहबूद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर से बातचीत की। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद ने वक्फ बोर्ड की अदम तकसीम के बाद औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर उमूर में हायल दुश्वारियों का हवाला दिया। मुतालिका अहदेदारों से बातचीत के बाद मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि अंदरून 1 माह वक्फ बोर्ड की तकसीम का इलामिया जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने अक़लियती बहबूद की स्कीमात और ख़ास तौर पर तालीमी तरक्की से मुतालिक उमूर में तेलंगाना हुकूमत से मुकम्मिल ताउन का यकीन दिलाया। TRS के जनरल सेक्रेटरी व रुकने राज्यसभा के केशव राव को सीने में शदीद तकलीफ की शिकायत पर निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रुजू किया गया। केशव राव ने, जिन्हें आरिज़ा क़ल्ब है, आज सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिस पर परेशान इनके अरकान ख़ानदान ने उन्हें निम्स मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इनकी एंजियोप्लास्टी की। गौर किया जाता है कि केशव राव को कुछ अरसे से आरिज़ा क़ल्ब लाहक है। डॉक्टरों ने इनके मुख्तलिफ मुआयने करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर जय गीता रेड्डी साबिक़ा रियासती वजीर व रुकने असेंबली ज़हीराबाद ने कोहिर मंडल मुस्तक़िर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपने दौरे हुकूमत मुख्तसर अरसे में
मजहूल पॉलिसियों की वजह से अवाम में अपना एतमाद खो रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जब पुराने शहर हैदराबाद का दौरा करते हैं तो सल्तनत आसिफ जाही की तारीफ करते नहीं थकते, और जब इनकी मज़ारों पर जाते हैं तो इनकी रियाया परवरी की तारीफ के पुल बांधते हैं, और दूसरी तरफ शहर हैदराबाद से सल्तनत आसिफ जाही के निशानियों को ख़त्म करने का इरादा किया है। उस्मानिया दवाखाना सल्तनत आसिफ जाही की एक निशानी है, वो तेलंगाना की अवाम के पास अमानत है। हुजूर निज़ाम की अमानत में ख़यानत करने हुकूमत तेलंगाना को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में दवाखाना उस्मानिया को मुनहदिम करने नहीं देगी। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में क़याम से कबल के हुक्मरान रियासत हैदराबाद बिलखुसूस तेलंगाना के तालीमी निसाब में इस्लाहात के लंबरदार थे। काकतिया, कुतुबशाही और आसिफ जाही हुक्मरानों ने रियासत हैदराबाद में तालीमी इनकलाब के लिए मोरिकीन, मुसन्निफीन, शोरा और अदबियों को खुसूसी मराहत फराहम करते हुए रियासत हैदराबाद पर किताबें तैयार करवाई, जो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश कायम होने के बाद इलाकाई असबियत का शिकार बनी। तेलंगाना रिसोर्स सेंटर के ज़रिए तमाम मुनक़िदा हफ्तेवारी 137वीं मुज़ाकरे में मुमताज़ तेलुगु मुसन्निफ जोगौरी शंकर से एक मुलाकात के दौरान मुक़र्रिरीन ने यह बात कही। जोलोरी गौरी शंकर ने निगरानी की और चेयरमैन सेंटर ने बहैसियत मेज़बान मुकर्रर शिरकत की। दोनों मुक़र्रिरीन ने रियासत हैदराबाद की तारीख़ के साथ खिलवाड़ का आंध्राई हुक्मरानों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तालीमी निसाब से रियासत हैदराबाद पर मुश्तमिल तारीख़ी किताबों को एक साजिश के तहत हटाकर आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना की नौजवान नस्ल को अपनी ही तारीख़ से महरूम करके रख दिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत जल्द पहले मरहले में 848 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी कर देगा। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए जो रोस्टर सिस्टम तय किया गया है, इसमें मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं। इस तरह अक़लियती उम्मीदवार मज़कूरा जायदादों पर तकर्रुरात के अमल में शामिल होते हुए सरकारी मुलाजमतों में अपनी हिस्सेदारी में इजाफा कर सकते हैं। हुकूमत ने मौजूदा रोस्टर सिस्टम के मुताबिक ही तकर्रुरात की हिदायत दी है और तेलंगाना के अक़लियती नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमतों के हुसूल का ये सुनहरी मौका करार दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन मतीन उद्दीन कादरी ने बताया कि 848 जायदादों के इलामिया को खतियत दी जा चुकी है और कानूनी मुशावरत के बाद तौक़े है कि अंदरून 2 दिन इलामिया जारी कर दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने ऐलान किया कि महकमा पुलिस में 8300 जायदादों के मुंजमला 40% जायदादें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए महफूज रखी जाएगी। खुली कुतुबशाह स्टेडियम में प्री पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि तमाम अजला में उम्मीदवारों को तरबियत दी जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तकर्रुरात करते हुए अपने वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए अपने वादे को पूरा करने संजीदा है। उन्होंने वजाहत नहीं की कि मौजूदा तकर्रुरात में ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि ट्रेनिंग कैंप नौजवानों को तैयार करने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है। 3000 कांस्टेबलों के मुंजमला 10% का पुराने शहर से तकर्रुर किया जाएगा। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप से मुस्तफीद होने पुराने शहर के नौजवानों से अपील की। पुलिस फोर्स को जदीद बनाने किए जाने वाले इक़दामात से उन्होंने वाकिफ करवाया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी और दूसरे पुलिस ओहदेदारों ने इस पुलिस ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की। भवानीनगर तालाब कट्टे में पेश आए 12 साला हुदा बेगम के बहमाना कत्ल केस में पुलिस ने पेशरफ करते हुए एक अहम CCTV फुटेज हासिल करते हुए मुश्तबा नौजवान की तलाश शुरू कर दी है। मौसूख ज़राए ने बताया कि कत्ल केस की तहकीकात कर रही पुलिस की 6 खुसूसी टीमों ने अमान नगर में वाक़ एक मकान के करीब नस्ब किए गए CCTV कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग का मुशाहिदा किया, जिसमें मकतूला लड़की के हमरा एक नौजवान को भी देखा गया है। ज़राए ने मजीद बताया कि नौजवान, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान होने का शुबा है, चॉकलेटी रंग के शर्ट में मलबूस पाया गया। लेकिन पुलिस को मुश्तबा नौजवान की शिनाख्त करने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग वाज़ेह नहीं है और नौजवान की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस ने CCTV रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से असली तरीके से देखने की कोशिश कर रही है, ताकि मुश्तबा नौजवान की शिनाख्त की जा सके। बताया जाता है कि पुलिस को एक दस्तगीर नामी नौजवान की भी तलाश है, जो 12 अगस्त से अचानक लापता बताया जाता है, जो कि लड़की का अगवा व कत्ल इसी दिन हुआ था। नौजवान की तलाश के लिए एक टीम ज़हीराबाद पहुंच चुकी है, लेकिन वहां इसका पता नहीं चल सका। वाज़ेह है कि 12 साला हुदा बेगम उस वक्त अचानक लापता हो गई थी जब वो अपने मकान से तरकारी खरीदने गई थी। बाद 2 दिन बाद मस्कशुदा नाश उसी इलाके में वाक़े एक ज़ेर तामीर मकान के सम से दस्तयाब हुई। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को यह पता चला था कि लड़की का गला घोंट कर कत्ल किया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि तहकीकाती टीमें 2 जावियों से तहकीकात कर रही है, जिसमें बाद रिश्तेदारों को भी शक के दायरे में लिया गया है और चंद मुकामी आवारा नौजवानों पर भी शुबा किया जा रहा है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।